और वैसे भी लड़की के साथ क्या करना है तुम्हें क्या पता। बहुत तेज हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे एक फिल्म की जिसकी स्टोरी है अपना अपना होता है और पराया पराया। एक फिल्म जो हमें मैसेज देती है बट जैसे ही कोई लड़की मिल जाए तो माँ बाप स्ट्रेट फॉरवर्ड गए तेल लेने। एक फिल्म जहाँ ऋतिक रोशन को बहुत बड़ा स्टड दिखाया है। ये इतना बड़ा स्टड है कि इसके कमरे में बड़े बड़े क्राइम मूवीज के पोस्टर्स लगे हैं, पर इसकी हरकतें इस फिल्म में एकता कपूर के किसी सीरियल की हीरोइन से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फिल्म स्टार्ट होती है हरिद्वार की इस हवेली से जहाँ ये दो बूढ़ी औरतें अकेली रहती है। और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है। से ये मीम पिछले वीडियो में बहुत यूज किया था, बट इस बार ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट टेक्निकली शी इज राइट, स्पेशली फॉर हिम एज वेल। सो वंस अगेन दिस फिल्म इज ऑल अबाउट, बट यहाँ तो इन्होंने दादी और नानी को ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया। अरे ये भी तो इनके माँ बाप हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब हम देखते हैं कि ऋतिक जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस आता है, वो अपनी दादी नानी की गॉसिप सुन लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एंड देन दादी एंड नानी भी लाइक। अब जैसे ही ऋतिक को वो सीक्रेट पता चलता है, दादी एंड नानी जिन्होंने 10 साल से स्क्रीन प्ले लिख लिख कर रटा था, अब वो स्क्रीन प्ले नरेट करना स्टार्ट करती है। अब दादी नानी ऋतिक को बताती है कि बचपन में वो इतना बड़ा चटोरा था कि लड्डू के साथ एल्यूमिनियम फॉइल भी खा जाता था। एंड अब हम जानते हैं अमिताभ के बारे में, जो हेलीकॉप्टर में ऑफिस जाता है और जिसको लड़कियों का बहुत शौक है। उन लड़कियों को देख के बहुत खुश हुआ करते थे तुम्हारे पापा। एंड अब हम देखते हैं इनके घर में एक मम्मी जिसको पता नहीं क्यों घर में से अकेले अकेले घूमने की एक अलग ही फैटिश है। Stop it. Get some help. लिटरली इनका इतना बड़ा घर है कि कोई भी फंक्शन हो, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन इनके घर दिखती है। बट नॉर्मली जब ये अकेले होते हैं तो इतने अंधेरे में क्यों होते हैं? क्या ये 100 रुपए का CFL बल्ब नहीं ले सकते? साधारण क्रीम असर दिखाए 5 दिनों में, पर बजाज CFL से 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। CFL सब कुछ रोशन कर दे। एंड मूवी में भी ये टास्क रोशन ही करता है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे इनका बेटा शाहरुख खान, जो यशराज फिल्म्स के भाड़े के हेलीकॉप्टर से एंट्री करता है। वैसे ये कॉलेज से 12 साल बाद इतना छोटा बैग लेके आया। भाई हम तो मुंबई से पुणे अगर एक दिन के लिए जाते तो हमारा चड्डी बनाने से ज्यादा स्पेस ले लेता है। नाउ अब ये बंदा जो इतने स्वैग और स्टाइल से पता नहीं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज या भगवान जाने कहाँ से पढ़कर आया है, इसको प्यार हो जाता है लिटरली ऐसी लड़की से। क्या बोलती तू? एंड अब हम देखते हैं कि अमिताभ का 50वां बर्थडे है। वैसे शाहरुख की उम्र तब 36-37 रही होगी, पर 25 ही मान लो। इज दैट मीन 25 साल पहले अमिताभ और जया भी 25 साल के जब थे वो ऐसे दिखते थे? खैर अब अमिताभ को जैसे ही पता चलता है कि शाहरुख को लिटरली ऐसी लड़की जिसका ना कोई एम्बिशन या करियर गोल है, अमिताभ इज लाइक अबे ऐसी एबली लड़की से कौन शादी करेगा? एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज द ओनली थिंग इन द मूवी दैट एक्चुअली मेक सम सेंस। एंड अब शाहरुख काजोल को मना करने जाने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है कि काजोल का बाप मर गया। नाउ अब बाप मरे 2 मिनट नहीं हुए हैं, दिस गाय इज लिटरली लाइक चलो शादी करते हैं। एंड देन अमिताभ और उसकी वाइफ ऐसी लड़की से शादी करने के कारण उसको बोलते हैं निकल, पहली फुर्सत में निकल, खाता इधर का गाता है उधर का। एंड अब यहाँ हम देखते हैं कि दादी नानी का 100 पेज का नरेशन खत्म होता है। एंड आई वंडर दादी नानी को कैसे पता कि काजोल के सपने में उसने शाहरुख के साथ इस जगह पे गपागप किया था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एंड अब क्या वही प्यार मोहब्बत चिवड़ा लहसुन बकचोदी, ऋतिक अपने परिवार मिलन के गोपी बहू मिशन पे निकलता है। एंड अब हमें पता चलता है कि 10 साल बाद शाहरुख खान लंदन पहुंच चुका है, जहां वो इतने बड़े घर में रहता है। वैसे ये घर कम और जंतर मंतर ज्यादा लग रहा है। नाउ हार्वर्ड कैम्ब्रिज वालों ने इस पे एक बहुत बड़ी रिसर्च करके कुछ पॉसिबिलिटीज निकाली है कि शाहरुख फिल्म में इतना अमीर कैसे बना। पॉसिबिलिटी 1, क्या मालूम काजोल से हलवाई का काम सीखकर शाहरुख, जिसने मूवी में MBA किया है, MBA डैड,
वो MBA चाय वाला, बीटेक पानीपुरी वाली, ग्रेजुएट चाय वाला, जलेबी वाला और बीटेक रसोईया, ऐसा कुछ काम करके शाहरुख भी MBA हलवाई वाला बनकर अपनी फ्रेंचाइजी बेचकर अमीर बना। पॉसिबिलिटी 2। नाउ इफ यू सी अमिताभ इतना रिच कैसे हुआ? बिकॉज ही वॉज डॉन इन 1978। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। भाई इतना पैसा 2 नंबर का काम करके ही आता है, नॉट ये वाला 2 नंबर। एंड इसका एक फ्यूचर प्रूफ भी है, बिकॉज इवन इफ यू लुक इनटू फ्यूचर, शाहरुख भी 2006 में डॉन था। पॉसिबिलिटी 3। याद है मूवी में काजोल को ऐसा लगता है वो मेरी दुकान हड़पना चाहता है। एंड इफ यू रिमेम्बर, शाहरुख उसको एक बार ये भी बोलता है, आपकी हलवाई की दुकान तो मैं हड़प कर ही रहूंगा। पक्का इसने इसकी हलवाई की दुकान बेचकर लंदन में घर खरीदा है। पॉसिबिलिटी 4। करण जौहर के साथ कॉम्प्रोमाइज। पॉसिबिलिटी 5। या शाहरुख ने भी कुछ इसके जैसा ही सिमिलर काम कर कर पैसा कमाया है। सोच नहीं सकती, मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म पड़ते थे, फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। कमिंग बैक टू फिल्म, अब क्या लंदन तो जैसे 4 गली का शहर है जहां ऋतिक रोशन शाहरुख को बहुत आसानी से ढूंढ लेता है। एंड काजोल की डम बहन जो इस ड्यूप्लेक्स कमरे में रहती है एंड जिसके बारे में हम जितना कम कहें उतना अच्छा है। सो ऋतिक पू के सहारे फर्जी किराएदार बनकर हाथ पैर मारता है एंड कुछ ऐसे औरतों वाले तरीके यूज करता है। घर में बड़ों का साया होना बहुत जरूरी है, वरना परिवार अधूरा सा लगने लगता है। आप सरगी नहीं जाती? अरे करवा चौथी की तो रस्म है वो। बट अब इसके सारे प्लान्स जब फेल हो जाते हैं तब होता है भगवान का एक बहुत बड़ा चमत्कार, दादी गुड़क जाती है। एंड अब यहाँ ये लोगों का सामना एक दूसरे से होता है जहाँ आखिरी में सब पिघल जाते हैं और एक दूसरे को एंड में माफ कर देते हैं। भाई इनसे अच्छा तो वो निब्बे निब्बी का प्यार है जो भले ही कुत्ते की तरह लड़ते हैं बट 5 मिनट बाद हमेशा मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ। पर एक तरीके से देखा जाए तो करण जौहर ने खुद की ही मूवी का फिर से रीमेक बनाया है। आइए देखिए कैसे। कुछ होता है कि स्टोरी में 2 दोस्तों के बीच में एक लड़की आ जाती है और इस मूवी की स्टोरी में बाप बेटे के बीच में एक लड़की आ जाती है। फर्स्ट हाफ ऑफ कुछ होता है वॉज रानी मुखर्जीज नरेशन, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मूवी वॉज दादी मुखर्जीज नरेशन। दोनों मूवीज में 8-10 साल का गैप के बाद ही रियल टाइम स्टोरी होती है। वहाँ रानी की डेथ होती है और यहाँ दादी की। वहाँ ये बच्ची सबको मिलाती है और यहाँ ये बच्चा बड़ा होकर सबको मिलाता है। वहाँ भी शाहरुख स्टाइल एंड बॉडी शेमिंग करता है एंड यहाँ भी। आपने इस रोहन को खिला खिला के कद्दू बना दिया। कद्दू। उस मूवी में काजोल एंड उसकी माँ इतने बड़े घर में रहते हैं और इस मूवी में दादी और नानी इतने बड़े घर में रहते हैं। वहाँ भी चिमनी, यहाँ भी चिमनी। उस मूवी में शाहरुख खान क्लासी लड़की के लिए छपरी लड़की को छोड़ देता है और इस मूवी में ये छपरी लड़की के लिए क्लासी लड़की को छोड़ देता है। एंड लास्ट, दोनों फिल्म्स में रानी मुखर्जी इंटरवल के बाद कहाँ गई किसी को नहीं पता। बट सबसे बड़ी झंड जिंदगी मूवी में इस औरत की है। आई मीन इस सीन में इसके घर में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है पर ये अमिताभ के बर्थडे में लगी हुई है। एंड मूवी में जब शाहरुख को ये लोग घर से निकाल देते हैं तब मेरे बेटे के साथ जाओ, वो जहाँ भी जाए। बट भाई ये क्यों जाए तेरे बेटे के साथ? इसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अब जाते जाते हमारा फेवरेट सेक्शन, जब भी मैं बहुत सारी दारू पी लेता हूँ। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। मी टू माई न्यू आईफोन। तेरी पूजा करूं मैं तो हर। जब भी मेरा बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि उसको कोई गर्लफ्रेंड मिल गई, हमसे भी मिलाओ शिलाओ, हम भी कुछ देखें। मेरा बॉस जब भी मैं उससे प्रमोशन मांगता हूँ कि आप जो चाहते हैं ना वो हम आपको नहीं दे सकते। मेरे पेरेंट्स को जब पता चलता है कि मैं दोस्तों के साथ पढ़ने की बजाय घूमने गया था, बहुत दुख दिया तुमने मुझे। बाहर से हम सब ऐसा बोलते हैं सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पर अंदर से हम सबको लंदन जाना चाहते हो। When Kangna Ranaut was new in movie industry, look at her clothes so dirty, Look at her hair, so oily, so funny. Can she speak English? हिंदी बोलता है ना। and then her revenge later. ये कबूतर। And जाते जाते one last confession, हम भले इस मूवी के बारे में कुछ भी बोले but this is one of the most iconic movies of all time. हो गया ना भाई, चलना। सो हमारा आज का वीडियो बस यहीं तक था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा और प्लीज़ खुद सब्सक्राइब करो और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ।